जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश, तहसील कार्यालय के सामने किया चक्का जाम। तहसीलदार के आश्वासन के बाद माने किसान। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र में खाद की कमी से परेशान सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने नर्मदापुरम हरदा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। किसान करीब 1 घंटे तक सड़क पर बैठे रहे और खाद उपलब्ध कराने की मांग कर नारेबाजी करते रहे। किसानों के मुताबिक सुबह से मंडी में खाद का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर तक कतार में खड़े होने के बाद जब उन्हें खाद वितरण व्यवस्था सोसाइटी के माध्यम से होने की जानकारी मिली तो किसान नाराज हो गए। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और नर्मदापुरम हरदा मुख्य मार्ग पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहा। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने किसानों ने एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों के वाहनों को रास्ता दे दिया। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों की भी आवाजाही को प्रभावित नहीं किया। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन की सूचना मिलने पर तहसीलदार नितिन ढोट मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क पर बैठे किसानों से बातचीत की और खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। तहसीलदार ने किसानों से कहा कि सभी किसानों को खाद मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद किसानों को खाद लेने के लिए दोबारा कृषि उपज मंडी जाने को कहा और अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने चक्का जाम कर दिया और सड़क से हट गए। इसके बाद मुख्य मार्ग पर यातायात बहाल हो गया। खाद की कमी और वितरण व्यवस्था को लेकर किसानों में असंतोष बना हुआ है। किसानों का कहना है कि उन्हें खाद के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे कि खेती का काम प्रभावित हो रहा है। किसानों ने प्रशासन से खाद वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने की मांग की है ताकि उन्हें खाद के लिए बार बार यहां से वहां भटकना ना पड़े। न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनीता हरियाल है। क्या परेशानी है? मैं खाद के लिए 8 दिन से फिर रही हूँ। रोज आती हूँ, रोज चले जाती हूँ मंडी में, फिर पर्ची मिल नहीं रही, ना यूरिया मिल रहा। फिर अभी भी हम 6 बजे से आई हूँ, खाना पीना छोड़ छाड़ के बच्चे भूखे घर बैठे हैं। ना पर्ची मिल रही है, ना यूरिया मिल रहा है। 8 दिन से परेशान हूँ मैं तो आज यहाँ से पर्ची लेके जाऊंगी, यहीं बैठी हूँ शाम तक। और 50 वहाँ बैठी है मंडी में और 10-12 यहाँ भी आई है तहसील में। सब लोग बैठे हैं और भैया लोग भी आए हैं। और साहब ने क्या बोला फिर? साहब ने अभी तो कुछ नहीं बोला है। साहब ने अभी तो कुछ नहीं बोला है। बोल रहे हैं व्यवस्था बना रहे हैं, गांव-गांव पर्ची देंगे। तो बताओ गांव-गांव पर्ची दोगे कब दोगे? 8 दिन बाद तुम्हारी व्यवस्था बनेगी। 8 दिन तक हम क्या करें? 8 दिन तक हमारी फसल खराब हो जाएगी ना। और गांव वाले रख लेंगे, बड़े बड़े लोग सचिव भी रख लेंगे, उनके खेत में डाल देंगे। फिर हम क्या डालेंगे? क्या समस्या है किसानों को? किस लिए आज ये प्रदर्शन हो रहा है? किसान को खाद नहीं मिल रहा है। किसान जैसा कि आपने सबने हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने एक किसान चक्का जाम किया था, रोड रोका था बाईपास के वहां। उस समय किसानों को टोकन बांट दिए गए। उसके बाद में निरंतर फिर किसान लाइन में लगने को मजबूर है। आज सुबह 4 बजे से किसान फिर लाइन में लगा। लाइन में लगने को टोकन बांटने का जब समय आया तो शासन प्रशासन के लोग कहते हैं कि अब आप अपने अपने गांव जाइए, आपको खाद बांटा जाएगा पटवारी के और कोटवार के माध्यम से। तो ये सब व्यवस्थाएं जो लागू करना है शासन प्रशासन को, इसमें लगेगा समय, लेकिन जब तक किसान की फसल नष्ट हो जाएगी। अभी मंडी में भी कुछ लोग, अभी मंडी में 500,000 किसान के आसपास मंडी में किसान लाइन में लगे हैं। शासन का कहना है कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में खाद है। अगर आपके पास में पर्याप्त मात्रा में खाद है तो किसानों को देने के लिए है, किसानों को दीजिए। उसको रखने से कहीं वो बढ़ रहा है क्या? कुछ किसान आरोप लगा रहे हैं कि गांव-गांव में आप भेजोगे तो वहाँ सरपंच और सचिव बंटवा देंगे अपने अपने लोगों को। ऐसा कुछ वो सब व्यवस्थाएं लागू होगी उसके बाद में अपन देखेंगे। लेकिन आज की मूल लड़ाई ये है कि किसान को सख्त आवश्यकता खाद की है। विगत पिछले वर्ष हमने देखा है कि किसान को खाद ना मिलने से जो मक्का का उत्पादन 20 कुंटल आता था, वो उत्पादन उसका 10 से 12 कुंटल पे जाके टिक गया। जो मक्का का भाव 2400 होना था वो 1000-1200 में बिकी। तो इतना आर्थिक नुकसान किसान को हुआ है कि अब उससे उभरने का समय है। अगर इस फसल की उत्पादन सही आता है, सही भाव में बिकता है, तो कहीं ना कहीं पिछले साल के घाटे भरने का समय है। लेकिन खाद ना मिलने के कारण मुझे लगता है किसान और 2 साल के लिए गड्ढे में जाने वाला है। अगला पड़ाव क्या होने वाला है इन किसानों का? अब लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान का काम तो लड़ाई लड़ने का ही है। किसान को हर समय लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब तक किसान खेती करेगा तब तक लाइन में लगने को मजबूर रहेगा, लड़ाई लड़ने को मजबूर रहेगा।